जय हिंद फ्रेंड्स। राजनीति के इस दूसरे पार्ट में स्वागत है आपका। हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के यानी कि पॉलिटिकल साइंस की। तो इस दूसरे लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे वहीं से जहां हमने पहला लेक्चर छोड़ा था। दोस्तों, हम लोग जहां तक बात करेंगे अपने देश में कौन सा शासन तंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक शासन है या तानाशाही। तो जाहिर सी बात है, आप लोग इसका कॉमन सेंस की बात है, ये हमारे देश में लोकतंत्र है। अब सवाल उठेगा कि ये लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र जिसमें शासन कार्य में लोग भाग लेते हो। अब थोड़ा सा इसमें ये हो जाता है कि मतलब सभी लोग, तो देश की इतनी सारी जनसंख्या है 1 अरब 40 करोड़ के आसपास, यानी कि 140 करोड़। तो सभी लोग तो भाग नहीं ले सकते हैं, फलतः लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेते हैं। और लोकतंत्र की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जिनमें अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक कॉमन परिभाषा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। अब सब लोग को ये मालूम होगा। अब हम लोग मुख्य जो बातें हैं वो चुनाव पर। चुनाव क्यों जरूरी है? तो चुनाव लोकतंत्र में जरूरी होता है। यदि ऐसा न हो पाए तो फिर यहाँ के जो शासक हैं वो तानाशाही की ओर चले जाएंगे, जैसा कि इस समय उत्तर कोरिया वगैरह बहुत सारे देशों में तानाशाही समय शासन कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में चुनाव काफी जरूरी होता है एक निश्चित अंतराल पर। और भारत में यह परंपरा जो है प्रत्येक 5 वर्षों पर होता है, मतलब अधिकांश चुनाव यहाँ पर 5 वर्ष का कार्यकाल दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल है, यानी कि वहां पर चुनाव 4 ही साल पर होते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति की। अब एक सवाल और पूछेंगे आप लोगों से कि अब अपने देश में यानी कि भारत में सबसे ऊंचा या शक्तिशाली यानी कि सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर होगा संविधान। अब आपके तो अपने देश में जो सर्वोच्च चीज है वो है संविधान। और संविधान में यही मतलब संविधान जो बना था 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान को बनाने में बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, लेकिन उसमें मुख्य सहयोग रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पितामह या जनक कहा जाता है। तो बात उधर काफी लंबी हो जाएगी। अब सवाल ये उठेगा कि जो चुनावी प्रक्रिया है और ये आम चुनाव चल रहा है इस समय अपने देश में, इसमें पूरे देश को जो है 545 संसदीय क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। थोड़ा सा बात हम संसद की कर लेंगे। तो देश में जो विधि बनाने वाले लोग हैं, विधि का मतलब कानून, वो दिल्ली में एक घर है जिसको हम लोग संसद भवन कहते हैं। और संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है। अंग्रेजी में बोले तो एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और इन्हीं पार्लियामेंट के सदस्यों के यानी कि सांसदों को देश भर की जनता अपना मत दे करके चुनाव में मतलब भाग लेकर के चुनती है, जो कि वयस्क मताधिकार पर आधारित है, यानी कि 18 वर्ष से जिनकी उम्र ज्यादा हो गई होती है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा होता है, वे लोग मतलब अपना अपना वोट दे करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जिसमें से अपने जिला की बात करेंगे तो वर्तमान में सांसद आर के सिंह यानी कि राजकुमार सिंह है। इसी तरह अन्य अपने बिहार से 40 सांसद मतलब चुने जाते हैं। हमने कल के लेक्चर बताया था कि सर्वाधिक सांसद भेजने वाला जो राज्य है वो यूपी है, जो कि इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। तो अब सवाल उठेगा ये कि सांसद, थोड़ा सा संसद की बात कर लेते हैं। तो देश में जो पहला संसद बना था उसका उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन ने किया था। लेकिन अभी जो नया संसद बना है इसका उद्घाटन पिछले साल 28 मई को किया गया था, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र